हाँ, तो कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि भैया हम बीएमआरआईटी की फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ें, हार्ड लग रही है या फिर सिलेबस ज़्यादा है। तो आप लोगों के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने बीएमआरआईटी के पूरी फिजिक्स को डिकोड की है कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से, और हमको कितना टाइम देना है किसी टॉपिक पे। ठीक है, तो पूरी बीएमआरआईटी की फिजिक्स को आज मैं डिकोड करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक करके आइए हम देखते हैं कि बीएमआरआईटी की फिजिक्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस रहने वाला है बीएमआरआईटी की फिजिक्स का, जिसमें पहला मॉड्यूल है बेसिक कॉन्सेप्ट का, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्कवरी ऑफ एक्स प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज, हीट, इंटरेक्शन विथ रेडिएशन मैटर, और एक और मॉड्यूल है इसमें एक्सपोनेंशियल एटेन्यूएशन, फिजिकल क्वांटिटीज, ये सब है। ठीक है, इसमें से कुछ लेक्चर्स तो हमने अपने चैनल पे कवर कर चुका है, जैसे हाफ वैल्यू लेयर, और कुछ वीडियोस जल्दी ही आ जाएंगी, शूट हो चुकी हैं, बस उसको एडिट करके चैनल पे अपलोड करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम देखते हैं बीएमआरआईटी की फिजिक्स। ठीक है, हम अगर बीएमआरआईटी की जो फिजिक्स है फर्स्ट सेमेस्टर की रेडियो फिजिक्स, अगर हम इसे कवर करना चाहेंगे तो इसको हम लगभग 50 से 60 लेक्चर्स में टोटल पढ़ सकते हैं। इसमें रेडियो और फिजिक्स दोनों चीजें कंबाइंड करके फर्स्ट सेमेस्टर में दी गई। पहले क्या होता था कि फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ बेसिक फिजिक्स रहती, जिसमें हीट, साउंड और इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर्स होते थे। बट इस बार क्या है कि रेडियो फिजिक्स करके सब्जेक्ट को बनाया गया है, जिसमें कि रेडिएशन फिजिक्स को इन्वॉल्व किया गया है और बेसिक फिजिक्स को। ठीक है, इन दोनों को इन्वॉल्व करके फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स का सिलेबस बनाया गया है। तो इसमें हम देखते हैं मॉड्यूल वाइज। मॉड्यूल 1 में हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज, एसआई यूनिट्स, रेडियोलॉजी के यूनिट्स। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे और उनका क्लिनिकल रिलेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होती है। ठीक है, फिर लेक्चर अगर हम मतलब ये है, ये जो हमने डिकोड किया है वो अपने चैनल के अकॉर्डिंग किया है कि हम आपको 50 से 60 लेक्चर में, जो कि बीएमआरआईटी का फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स है वो काफी लेंदी है, जो आपको 6 महीने में पूरा पढ़ना है, इसको हम आपको 3 महीने में पूरा कंप्लीट करवा देंगे। 50 से 60 लेक्चर्स में आपको पूरा डिटेल कवर करा देंगे हम बीएमआरआईटी फिजिक्स का। हमने पूरा डिकोड करके सिलेबस का तैयार कर लिया है लेआउट, इसके अकॉर्डिंग क्लासेस होंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे बुक का कंटेंट मिलेगा अपने चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए fornotes.me/alliedmathtalks। वहां पे आपको नोट्स और बुक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर हमारा होगा फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे वर्क, फोर्स और पावर, एनर्जी, इनके डिफिनेशंस क्या होती है, इनमें अगर इक्वेशन है तो इक्वेशन, फॉर्मूला, और इनका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या होती है। ठीक है, अब क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या होती है, अब एक्सरे प्रोडक्शन में यूज होती है, कहाँ कहाँ यूज होती है, ये हम देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड हीट, डेफिनेशन, इक्वेशन, एप्लीकेशन, और रेडियोलॉजी में इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, ये लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके चेकआउट करिए और अपना रिव्यू कमेंट में दीजिए। ठीक है, अब टेम्परेचर एंड हीट, अब टेम्परेचर और हीट, जैसे कि हमारा एक्सरे ट्यूब होती है, उसमें जब एक्सरे प्रोडक्शन होता है, एक्सरे प्रोडक्शन जब होता है तो उसमें 99% एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है और 1% एक्सरे में बनती है। ठीक है, एक्सरे 1% बनती है और हीट 99%। अब ये जो हीट बनी है, ठीक है, उसको कैसे डिसिपेट करना है, उसका ट्रांसफर कैसे होगा, हीट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे टेम्परेचर और हीट पढ़ेंगे और इसका कोरिलेशन देखेंगे रेडियोलॉजी में लेक्चर 3 में। लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर हमको क्यों पढ़ना है, देखो इसमें हम पढ़ेंगे एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चीजें हमको एमआरआई की बेसिक फिजिक्स में काम आएगी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में। ठीक है, एमआरआई पढ़ेंगे तो हमें ये पूरी चीज वहां काम आएगी, एक्सरे प्रोडक्शन में पूरी ये चीज काम आएगी वहां पे। ठीक है, लेक्चर 5 हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के सेल्स, एनर्जी लेवल के LMN। ठीक है, अब ये चीज जो है एक्सरे प्रोडक्शन में काफी यूजफुल होती है। एक्सरे प्रोडक्शन में एनर्जीज जाती हैं, इंटरेक्शन करती हैं, एटम से टकराती हैं, टारगेट एटम से, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में और एक्सरे में। तो ये इसका बिहाइंड फिजिक्स इसमें यही होता है कि जब
यहाँ से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो हमारा टंगस्टन एटम है उसके सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ टकराते हैं तो यहाँ से इजेक्ट कर देते हैं अगर सेम बाइंडिंग एनर्जी लेवल मैच हो जाती है। ठीक है, तो के एल एम एन सेल, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर पीरियोडिक टेबल एंड आइसोटोप्स, इसमें हम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, रेडियो आइसोटोप्स पढ़ेंगे। अब रेडियो आइसोटोप का यूज हमारा पेट स्कैन इसमें होता है, कैंसर डिटेक्शन में। ठीक है, तो अब इसका हम क्लिनिकल एप्लीकेशन में पढ़ लेंगे, पेट स्कैन में इसका यूज जो होता है। अब हमारे एक टॉपिक होती है कंट्रास्ट मीडिया, रेडियोलॉजी, ये सब जो बेसिक है ना, ये आगे जाके काम है। ये फर्स्ट ईयर की जितनी भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे, रेडियो फिजिक्स पढ़ेंगे, ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बहुत ज्यादा अप्लाई होंगे। अगर आप अभी डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेक्चर 7 में हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन, एक्साइटेशन, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब आयनाइजेशन क्या होता है, एक्साइटेशन, बाइंडिंग एनर्जी, इनके एग्जांपल देखेंगे और रेडियोलॉजी में इसका एप्लीकेशन देखेंगे। अब आयनाइजेशन क्या है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल या किसी भी मेटल एटम को अगर आयनाइज कर देती है तो उसकी आयनाइजेशन पावर होती है। ठीक है, एक्सरे क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशन है। ये क्या करती है, आयनाइजेशन करती है इलेक्ट्रॉन इसको, यानी कि एक्सरे जो है आयनाइजेशन क्रिएट करती है, ये आयनाइजिंग रेडिएशन है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, वेव नेचर पढ़ेंगे, क्वांटम नेचर पढ़ेंगे, फोटोन पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पढ़ेंगे, इनका रिलेशन देखेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो हम देखते हैं कि गामा रे, एक्सरे, इंफ्रारेड, ये सब IR रेज, ये सब जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, तो हम देखेंगे एक्सरेज, गामा रेज, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक्सरे, गामा रे बहुत ज्यादा हैं, बाकी हम और सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसको भी पढ़ लेंगे। एक्सरे, गामा रे हम ज्यादा पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे रेडियोलॉजी में इनका यूज जाते हैं। ठीक है, ये आयनाइजिंग रेडिएशन है। मॉड्यूल नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें हम देखेंगे लेक्चर नंबर 11 में। अब एक मॉड्यूल हो गया जिसमें हम बेसिक पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, टेम्परेचर, वर्क फोर्स, ये सब हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 1 में, जो मैंने अपने हिसाब से डिकोड किया है। फिर मॉड्यूल नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स और मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिक्स। तो लेक्चर नंबर 11 में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम। ठीक है, फिर लेक्चर नंबर 12 में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंडक्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ यूज होता है, जब देखो हम एक्सरे ट्यूब, मान लो ये जो हमारी एक्सरे ट्यूब है, इधर साइड होती है कैथोड, इधर साइड होती है एनोड। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन हमारी रिलीज होती है फिलामेंट को गर्म करने के बाद, तो जो इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड में ट्रेवल कराने के लिए हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ हम इसलिए यहाँ पे पढ़ेंगे इसलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसका हम आपको कोरिलेशन भी समझा देंगे कैसे क्या वर्क करती है। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे रेडियो फिजिक्स में, उसको हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे ताकि हम रेडियोलॉजी में उसका एप्लीकेशन समझ पाए। फिर लेक्चर नंबर 13 में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, यूनिट्स, टाइप्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एप्लीकेशन पढ़ेंगे रेडियोलॉजी में। ठीक है, अब कैपेसिटर का एक एप्लीकेशन होता है जैसे कि कुछ एक एक्सरे मशीन जो होती है पोर्टेबल टाइप की, उसमें एक होता है कैपेसिटर चार्ज वाली मशीन, उसमें कैपेसिटर लगी होती हैं बिना, जो कि कैपेसिटर क्या करता है हमारा, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को, जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है उसको स्टोर कर लेता है, वन टाइम के लिए स्टोर कर लेता है, और जब जरूरत पड़े तो वो उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है। फिर लेक्चर नंबर 14 में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूरा, इसमें अगर रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, वोल्टेज और करंट का रिलेशन। ठीक है,
ये हमारा एक्सरे प्रोटेक्शन में यूज होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट और ये ओम्स लॉ, ये सब हम इसका कोरिलेशन हम एक्सरे प्रोटेक्शन से करके पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 14, इसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर, जूल क्या होती है, वॉट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, रेडियोलॉजी इक्विपमेंट। अब रेडियोलॉजी जितने भी इक्विपमेंट है सब इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई पे वर्क करते हैं, तो उसमें हम वो देखेंगे कि अब जैसे रेडियोलॉजी जो इक्विपमेंट है उसमें काफी हाई वोल्टेज चाहिए होता है, एक्सरे प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा वोल्टेज की नीड होती है, तो इसमें हम वही सब पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे डीसी सर्किट एंड रेजिस्टिविटी। डीसी करंट क्या होती है, रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट हैं रेडियोलॉजी के। लेक्चर नंबर 17 हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स में दो लॉ होते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, केवीएल, केसीएल, सर्किट एनालिसिस करेंगे और रेडियोलॉजी में इसका रिलेशन देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाएगा हमारा जिसमें हम पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 18 में ये हमारा करंट और अल्टरनेट करंट के, हाँ करंट और अल्टरनेटिव करंट का होने वाला है, जिसमें हम एलआर सर्किट पढ़ेंगे, ग्रोथ करंट पढ़ेंगे, डीके ऑफ करंट पढ़ेंगे, टाइम कांस्टेंट पढ़ेंगे, एलआर पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर लेक्चर नंबर 19, इसमें हम देखेंगे कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग, आरसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कर्व। लेक्चर नंबर 20, इसमें हम देखेंगे एलसी ऑक्सीलेशन, एलसी सर्किट, एनर्जी एक्सचेंज, फ्रीक्वेंसी, बेसिक एप्लीकेशन, ठीक है। हम टॉपिक को कुछ इस तरह डिकोड कर करके पढ़ेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि इतना बड़ा सिलेबस है, सिर्फ डिफिनेशन पढ़ लेंगे, तो ये सही जो सोच नहीं है। आप बैचलर्स कर रहे हो तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे लेक्चर 21 हमारा रहेगा अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म देखेंगे इसका। हमारी अल्टरनेटिव करंट होती है ये जो वेव फॉर्म है ना, ये इस वेव फॉर्म को साइनोसॉइडल कहते हैं, जो ऐसे ट्रेवल कर रही है इसे साइनसॉइडल वेव फॉर्म कहते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, साइकिल पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू, आरएमएस, एसी और डीसी सर्किट। इसे हम क्लास 12 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको याद होगा तो। और जो जिन बच्चों ने नीट की प्रिपरेशन की है उनके लिए काफी चीजें तो पुरानी ही रहेंगी, और क्लास 11 12 में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये चीजें आपको आती ही होगी। बस आपको एक बार और पढ़ने की जरूरत है, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसका आपको बस कोरिलेशन समझने की जरूरत है कि रेडियोलॉजी में इसका रिलेशन क्या होता है। और अगर देखिए कोई भी टॉपिक जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो उसको हम किसी तरह, अब अल्टरनेटिव करंट का एग्जांपल अगर ये एग्जाम में आता है तो हम इसको इसका डेफिनेशन लिखेंगे, और इसमें जो चीजें इसके अंडर में आती है वो सब हम इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और फिर जब हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे ना, वो हम रेडियोलॉजी के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि रेडियोलॉजी में इसका यूज कैसे, क्या होता है कि नंबर आपके अच्छे आते हैं क्वेश्चन में, आपके नंबर कटेंगे नहीं। फिर हम पढ़ेंगे एल आर, सी आर और एल सी आर सर्किट के बारे में, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, रिएक्टेंस, इंपेडेंस, फेज रिलेशनशिप, ठीक है। ये पीक इलेक्ट्रॉनिक्स है पूरे एकदम। लेक्चर नंबर 23, और अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन, डेफिनेशन का प्रिंसिपल ये सब पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना। आपको यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं लगाना है, कोई सवाल नहीं आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम्स में ये सब नहीं आता है, इसमें आपको बेसिक डेफिनेशन, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन और इसके फॉर्मूला है तो फॉर्मूला बस, सिंपल, कोई न्यूमेरिकल नहीं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर लेक्चर नंबर 23, पावर फैक्टर एंड एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर, पैरेलल एलसीआर, रेजोनेंस और पावर फैक्टर क्या होती है, एलसीआर सर्किट क्या होता है, ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर मॉड्यूल नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कि जिसके अंदर हम लेक्चर नंबर 24 में हम देखेंगे मैक्सवेल इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसका, प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव्स कैसे प्रोडक्शन होता है इसका, फॉर्मेशन ऑफ ईएम वेव्स माते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन देखेंगे इसमें हम, ठीक है। लेक्चर नंबर 25 में एनर्जी इंटेंसिटी, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी, मोमेंटम, रेडिएशन प्रेशर, रिलेशनशिप बिटवीन फोटो एनर्जी,
ठीक है, ये सब हम देखेंगे, फोटोन और एनर्जी का रिलेशनशिप। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड रेडिएशन इन एटमॉस्फेयर, ये हम पढ़ेंगे कि कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम इसमें समझेंगे, एटॉमिक इंटर रेडिएशन समझेंगे, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। अब जैसे ये कोई मटेरियल है, ठीक है, अब यहाँ से एक्स रेज या एनर्जी रेडिएशन जा रही है, तो यहाँ पे तीन चीजें पॉसिबल है, या तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगी, या तो पास आउट हो जाएगी, कुछ एब्जॉर्ब होगी, थोड़ी बहुत पास आउट हो जाएगी, और या उससे स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती हैं जब कोई रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट करता है। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, मॉड्यूल नंबर 5 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। सेमीकंडक्टर के बेसिक्स इसमें पूरा क्लियर करेंगे, कंडक्टर क्या होती है, इंसुलेटर क्या होती है, सेमीकंडक्टर क्या होती हैं, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे, क्रिस्टल्स में कंडक्शन देखेंगे, एनर्जी बैंड पढ़ेंगे, जो ऐसा वाला नहीं पढ़ते हम लोग कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये यहाँ से उठ के यहाँ जाते हैं जब एनर्जी मिली, तो ये हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड, और इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे पूरे रेडियोलॉजी में। लेक्चर नंबर 28 इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डोपिंग, एन टाइप, पी टाइप, मेजॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है। ये सब चीजें आपने क्लास 12th में सेमीकंडक्टर्स में पूरा डिटेल में पढ़ा होगा, और आपने अगर नीट की प्रिपरेशन की होगी तो ये चीजें आपको तो आती ही होंगी। फिर हम लेक्चर नंबर 29 में देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन क्या है, डिप्लीशन रीजन क्या है, बैरियर पोटेंशियल, फॉरवर्ड बायस रिवर्स। अब ये डायोड है, ठीक है, तो ये डिप्लीशन लेयर होती है, पी टाइप, इधर पी है, इधर है नहीं, इधर ये जो इसकी रीजन है इसे डिप्लीशन लेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ट्रिपल फैक्टर, ठीक है, एफिशिएंसी पढ़ेंगे हाफ वेव और फुल वेव की, ठीक। आप कहोगे कि रेक्टिफायर का यूज कहाँ आता है। अब देखो, जो हमारे रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट्स होती हैं, जो एक्सरे प्रोडक्शन है वो डीसी करंट में से होता है, एक्सरे प्रोडक्शन में हमें डीसी करंट चाहिए होता है, ठीक है। तो जो हमारा रेक्टिफायर होता है वो यही तो करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 31 में फिल्टर सर्किट एंड जेनर डायोड। फिल्टर सर्किट क्या है, जेनर डायोड, जेनर ब्रेकडाउन, वोल्टेज रेगुलेशन, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे। फिर ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, अब डायोड पढ़ लिया, जेनर डायोड, अब ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन सिंबल, ठीक है, ट्रांजिस्टर कनेक्शन कैसा होता है, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लेंगे। फिर हम फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ेंगे, फीडबैक क्या है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, एडवांटेज पढ़ेंगे इसका। फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा जो हमारे एक्सरे फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सरे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आप समझ सकते हो रेडिएशन फिजिक्स का। पूरे ऊपर तो हमने पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिक्स ये सब पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन फिजिक्स, जो हमारी कोर रेडियोलॉजी में फिजिक्स यूज होती है उसके बारे में आज अब हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज, एक्सरे की डिस्कवरी कब हुई थी, उसकी हिस्ट्री, हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट, इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सरे, इसमें एक्सरे की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एक्सरे प्रोडक्शन इसमें हम देखेंगे, एक्सरे ट्यूब, कैथोड, एनोड, ठीक है। फिर एक्सरे में जो रेडिएशन फॉर्म होती है वो कितने टाइप्स के, ब्रेमस्टलन, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। अब देखो, जो हमारी एक्सरे ट्यूब होती है उसमें जब एक्सरे प्रोडक्शन होता है, इधर एनोड साइड हो गया, इधर कैथोड साइड हो गई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हाई से ट्रेवल करके एनोड से टकराते हैं, वहां से एक्सरे फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन से 99% एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है और 1% एक्सरेज बनती है, ठीक है। अभी जो 1% एक्सरेज होती है वो दो टाइप की रेडिएशन से क्रिएट होती है। तो एक होती है ब्रेमस्टलन रेडिएशन, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं इसमें। फिर हम पढ़ेंगे एक्सरे प्रोडक्शन का मैकेनिज्म, वही पूरा प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वर्क फ्लो की कैसे एक्सरे प्रोडक्शन फॉर्म होती है। ब्रेमस्टलन रेडिएशन, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, ये इसको भी हम एक डिटेल में पढ़ेंगे, इसका अलग लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। इनका हम क्लिनिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि ब्रेमस्टलन रेडिएशन, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन कहाँ कहाँ यूज होता है। एक्सरे की क्वालिटी और क्वांटिटी एक लेक्चर रहेगा, ठीक है। ये लेक्चर मैंने शूट कर लिया है, कुछ दिन में इसको अपलोड कर दूंगा एडिट करने के बाद।
एक्सरे की क्वालिटी क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, एक्सरे की क्वालिटी किस किन चीजों पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्सपोजर टाइम क्या होता है, ठीक। फिर आता है एचबीएल यानी कि हाफ वैल्यू लेयर, डेफिनेशन, मेजरमेंट, रिलेशनशिप विथ बीम क्वालिटी, एप्लीकेशन इन रेडियोलॉजी। ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फिल्टर पढ़ेंगे, सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे पढ़ेंगे, फिल्टर पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ फिल्टर, क्यों यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक है, सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज पढ़ेंगे। इसको हम डिटेल, फिल्टर क्या होता है कि एल्युमिनियम का बना होता है, एल्युमिनियम और मोलिब्डेनम मतलब मेटल का एक सीट होती है। वो क्या करती है, जो हमारी एक्सरेज आती है उसमें जो लो एनर्जी के एक्सरेज होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर देती है और हाई एनर्जी वाले पास आउट होते हैं। इससे क्या होती है कि इमेज क्वालिटी इंप्रूव होती है और पेशेंट को ज्यादा डोज नहीं लेती। अब ये जो लो एनर्जी के एक्सरेज है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो ये एक तरह का हजार्ड क्रिएट करेगी। अगर अब रेडियोलॉजी में आए हैं ना, तो आपको पहले रेडिएशन हजार्ड के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा कि रेडिएशन के नुकसान क्या क्या होते हैं। रेडिएशन के फायदे से ज्यादा आपको नुकसान पढ़ना जरूरी है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे हील इफेक्ट यानी कि एनोड हील इफेक्ट, ये क्यों क्रिएट होता है, इसका कॉज क्या है। ठीक है, फैक्टर कैसे इफेक्ट होते हैं। अब एनोड हील इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारी एक्सरे ट्यूब होती है, इधर होती है कैथोड, इधर होता है एनोड। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता है, हाई स्पीड से टकरा के यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है, तो यहाँ पे कैथोड की साइड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, एनोड की साइड कम, ड्यू टू इट्स एंगल। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे लगा एंगुलेशन के कारण होती है। अगर आपको, ठीक है, तो यहाँ पे जो कैथोड साइड है इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो इसी को एनोड हील इफेक्ट कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एक्सरे टारगेट, ठीक है, रिफ्लेक्शन टारगेट, ट्रांसमिशन टारगेट, कंस्ट्रक्शन, ये सब। हाफ वैल्यू लेयर पढ़ेंगे, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, रेडिएशन। अब हाफ वैल्यू लेयर क्या है, ये किसी मटेरियल की थिकनेस को डिफाइन करता है। जब इसमें एक्सरेज आती हैं तो हाफ वैल्यू लेयर इन द सेंस कि जब ये रेडिएशन इस मटेरियल से पास आउट करेगी तो वो हाफ हो जाएगी। ठीक है, रेडिएशन को हाफ कर देगी, तो ये इस थिकनेस को डिफाइन करती है हाफ वैल्यू लेयर। और एक टॉपिक होता है टेंथ वैल्यू, वो क्या करती है कि जब वो किसी मटेरियल की थिकनेस जो उससे ट्रांसमिशन होने वाले एक्सरेज 1/10 कर दे, यानी कि अगर यहाँ से हम 100 एक्सरेज देंगे तो वहां 10 एक्सरे निकलेंगे। ये टेंथ वैल्यू लेयर है। और हाफ वैल्यू लेयर की अगर हम यहाँ से 100 एक्सरेज देंगे तो इस मटेरियल से पास आउट होने के बाद सिर्फ 50 रह जाएंगे। ठीक है, ये एचबीएल और टीबीएल ये मटेरियल की थिकनेस को डिफाइन करती है। तो इनका रिलेशन पढ़ेंगे, बीम क्वालिटी, फिल्ट्रेशन, ये सबको। तो लेक्चर नंबर 43 में हम पढ़ेंगे सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज की। सॉफ्ट एक्सरेज क्या होती हैं, हार्ड एक्सरेज क्या होती हैं। सॉफ्ट एक्सरे मतलब कि वो एक्सरेज जिनकी पेनिट्रेशन पावर कम हो, पेनिट्रेशन पावर। और हार्ड एक्सरेज मतलब कि जिनकी पेनिट्रेशन पावर काफी ज्यादा हो। जो अब पेनिट्रेशन पावर को जैसे तुम समझ सकते हो, जो ये हमारी बॉडी है, इसमें दो चीजों के मसल होता है, बोन होता है और फैटी टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो जो बोन है उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, तो उसको अब बोन को रेडिएशन है, अब उसको बोन को पार करके जाना है तो उसको ज्यादा पावर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कहेंगे हार्ड एक्सरे। और अगर हम किसी सॉफ्ट टिश्यू की इमेजिंग कर रहे हैं, मान लो कि ब्रेस्ट की इमेजिंग कर रहे हैं, तो सॉफ्ट टिश्यू है, मसल है, फैट का बना होता है, तो उसके लिए हमें सॉफ्ट एक्सरे चाहिए, यानी कि लो एनर्जी के, लो पेनिट्रेशन पावर के एक्सरेज। तो यहाँ पे पढ़ेंगे पेनिट्रेशन, एनर्जी, क्वालिटी और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के कहाँ यूज होती हैं। फिर लेक्चर नंबर 24 में हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। ठीक है, बताया था ना फिल्टर क्या होता है, जो लो एनर्जी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और हाई एनर्जी वाले पास आउट हो जाते हैं वहां से। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में भी फिल्टर जो होते हैं कई टाइप के होते हैं, इनहेरेंट फिल्टर, एडेड फिल्टर, टोटल फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सब पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट कितनी थिकनेस होनी चाहिए, बीम हार्डनिंग, क्लिनिकल यूज, ये सब। फिर हील इफेक्ट हुई, एनोड हील इफेक्ट बताया था। फिर एक्सरे टारगेट पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन टारगेट, ट्रांसमिशन टारगेट, कंस्ट्रक्शन, ये सब। फिर मॉड्यूल नंबर 7 जो हीट एंड टेम्परेचर का होने वाला है, जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है, हीट डिसिपेशन कैसे होता है, जो हमारी एक्सरे ट्यूब होती है उसमें जो हीट का प्रोडक्शन होता है वहां से हीट को मैनेज कैसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हीट जो हमारे इक्विपमेंट को खराब कर सकती है, तो वहां पे कूलिंग सिस्टम्स लगे होते हैं, ऑयल कूल्ड, फैन कूल्ड, एयर कूल्ड, तो इन सब के द्वारा हम हीट को डिसिपेट करते हैं। हीट ट्रांसफर में हम ये सब पढ़ते हैं। और थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्टीफन्स लॉ, ये सब हम अलग अलग लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है,
फिर मॉड्यूल 8 हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन विथ मैटर, यानी कि जो हमारे रेडिएशन है वो मैटर से इंटरेक्ट करती है, तो कौन कौन से फिनोमिना क्रिएट हो सकती है। अब देखो कोई हमारा मैटर है, वहां एक्सरे इंटरेक्ट कर लिए, तो मैटर जो एटम से मिलकर बना होता है, एटम हो गए, अब इनसे एक्सरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक्सरे के जब यहाँ से इंटरेक्ट करेगी तो क्या क्या फिनोमिना क्रिएट हो सकती है, यही हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन विथ मैटर में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है, कॉम्पटन इफेक्ट हो, कॉम्पटन स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन, कोहेरेंट स्कैटरिंग, फोटो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें हम इंटरेक्शन विथ मैटर में पढ़ेंगे। फिर ट्रांसमीटर थ्रू मैटर, बताया ना ट्रांसमिशन, जब किसी मटेरियल से एक्सरे पास आउट होती है तो वहाँ एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, ट्रांसमिशन, एटेन्यूएशन, ये सब चीजें होती हैं। फिर पढ़ेंगे एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, हाफ वैल्यू लेयर, पार्टिकल इंटरेक्शन पढ़ेंगे, आयनाइजेशन, एक्साइटेशन, ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा रेडियो फिजिक्स का होता है वो रेडिएशन इंटरेक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जो हमारी रेडिएशन ह्यूमन बॉडी से इंटरेक्ट करती है तो उसमें क्या क्या होता है, इंटरेक्शन की प्रिंसिपल उसमें क्या होता है। अब जैसे जो हमारी ह्यूमन बॉडी है फैट, सॉफ्ट टिश्यू और बोन, इन सब चीजों के मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही पढ़ते हैं कि बोन से इंटरेक्ट करेगी, सॉफ्ट टिश्यू से इंटरेक्ट करेगी, फैट से इंटरेक्ट करेगी, तो वहाँ पे एक्सरेज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या फिर क्या क्या चीजें वहाँ क्रिएट होती हैं, डेंसिटी कैसी रहने वाली है, कंट्रास्ट कैसा होगा, इस चीजें हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। कंट्रास्ट मीडियम एटेन्यूएशन, अब जैसे हम सॉफ्ट टिश्यू की जब हम इमेजिंग करेंगे तो वहां पे हम कंट्रास्ट मीडिया, यानी कि एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम कंट्रास्ट कहते हैं, वो हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि सॉफ्ट टिश्यू की विजिबिलिटी बेटर हो सके, ठीक है। तो ये पूरा हमने डिकोड किया है सिलेबस, जिसको हम आपको, ये आपके जो 6 महीने का सिलेबस है, ठीक है, इसको हम पूरा कंप्लीट करा देंगे 3 महीने में पे मात्र, इसको हम 3 मंथ में आपका कंप्लीट करा देंगे, ज्यादा से ज्यादा 3, 3.5 या 4 महीने में आपको हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। हमारे चैनल पे इसके आपको सारे लेक्चर मिलेंगे, और हाँ ये हमारे लेक्चर जो डिटेल्ड में होंगे, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि शॉर्ट में हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, नहीं, हम आपको डिटेल्ड लेक्चर इसका प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा जो हमने अभी डिकोड किया है सिलेबस को, और अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के डिकोड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको हम उस सब्जेक्ट का डिकोड वीडियो बना देंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें नोट्स के लिए, और ये पीडीएफ मैं वैसे भेज दूंगा। टेलीग्राम का चैनल है t.me/alliedmedtalks, अलाइड मेड टॉक्स, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से ज्वाइन करके आपको नोट्स और बुक्स की पीडीएफ मिल सकती है, ठीक है। और आप, हाँ आप ये बताइएगा कि आप बीएमआरआईटी कर रहे हैं तो किस कॉलेज से कर रहे हैं, आप कौन से ईयर्स में हैं, किस सेमेस्टर में हैं, आप ये कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।